मेरा नाम है झिलमिल और सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। आज की वीडियो में हम उसके क्रिटिसिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा मेंस का सवाल है, कमेंट ऑन द रीज़न व्हाई न्यू आइडियलिस्टिक एंड सिंबॉलिस्टिक इंटरैक्शनिस्ट आर क्रिटिकल टू पॉजिटिविज्म इन सोशियोलॉजी। जब ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म को फाउंडेशन किया था, तब उनके फाउंडेशन के बाद पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो थियरीज थे वो भी बने थे, जिन्होंने पॉजिटिविज्म के आइडियलिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया था। तो आज की वीडियो में हम वो देखेंगे कि कौन से वो न्यू आइडियोलॉजिस्ट थे, मतलब नए नए उभर के आने वाले वो सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे के जो पॉजिटिविस्ट आइडियोलॉजी है उनको क्रिटिसाइज़ किया था या किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पॉजिटिविज्म क्या है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पॉजिटिविज्म वाला वीडियो जो है वो देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे, positivism is an approach to the study of society that relies specifically on scientific evidence such as experiments and statistics to reveal a true nature of how society operates. तो पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग जो है हर चीज़ के ऊपर साइंटिफिक एविडेंस को ढूंढते हैं, मतलब सोसाइटी किस तरह से ऑपरेट करती है उसके लिए वो साइंटिफिक एविडेंस ही को बेस बना के चलाते हैं। साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे ही वो लोग बताते हैं कि सोसाइटी कैसे चलती है। मतलब सीआईडी वाला इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फैक्ट्स निकालेंगे, एविडेंस निकालेंगे, उसके बाद एविडेंस मिलेगा, जो चीज़ दिखेगी, टेंजेबल चीज़ मिलेगी, उसके बाद ही वो लोग कंक्लूजन के पे आएंगे कि हाँ ये चीज़ है। अगर वो चीज़ उनको दिखेगी नहीं तो वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे। So positivism is an approach of studying of sociology as a discipline which aims at emphasizing principles similar to those of natural science. नेचुरल साइंस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इन साइंस पे जो प्रिंसिपल गवर्न करती है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट ह्यूमन बिहेवियर पे या ह्यूमन सोसाइटी को भी वही प्रिंसिपल्स गवर्न करती है। PCBM ये जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस को जो प्रिंसिपल्स गवर्न करती है, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स गवर्न करती है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट ह्यूमन सोसाइटी को भी वही प्रिंसिपल्स गवर्न करती है। इनका बिहेवियर जिस तरह से होता है, मैटर का बिहेवियर जिस तरह के होता है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट ह्यूमन बिहेवियर भी वैसा ही होता है। उसके बारे में हम लोग लेटर स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक्स जान लेते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म और उन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा था ऑफ पॉजिटिविज्म, ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, और उनके बाद उसको आगे बढ़ाया था सेंट सिमोन ने। कॉम्टे ने जो है वो एक और कॉन्सेप्ट कॉन्क्रेटाइज किया था या कॉन्सेप्शुअलाइज किया था कि जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। मतलब मेरे सामने अगर एक पानी की बोतल है तो मुझे वो दिख रहा है, तो मैं अपनी मॉम को बोल सकती हूँ कि मेरे जो पानी की बोतल है वो लेके आओ। तो दैट इज़ वैलिड नॉलेज, दैट इज़ अ वैलिड फैक्ट, और इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये पानी की बोतल है और ये लेके आओ। लेकिन अगर मैं अभी बोलूँ कि मेरे सामने एक स्पिरिट है, मम्मी वो देखो एक स्पिरिट है या भूत है, तो वो चीज़ दिखेगी नहीं, इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल। तो पॉजिटिविस्ट उस चीज़ को नहीं मानते। सिंपल सी वर्ड में ये है कि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल नहीं है, पॉजिटिविस्ट उन चीज़ों को नहीं मानते। जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है, आपके सामने दिखता है, उसका कलर, उसका वेट कितना है, पॉजिटिविस्ट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मानते हैं और उन्हीं लॉज पे ऑपरेट करते हैं जो नेचुरल जो साइंसेस है, जो लॉज गवर्न करते हैं उन लॉज के साथ। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताया गया है कि बिहेवियर ऑफ मैन इक्वल्स टू द बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मास एंड कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, ये इनका बिहेवियर जिस तरह का होता है, अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिविस्ट ह्यूमन बिहेवियर भी वही तरह होता है, क्योंकि उनके लॉज जो है, इन दोनों के लॉज, ह्यूमन सोसाइटी के लॉज और मैटर के लॉज सेम होते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है उनके बिहेवियर भी सेम यानी इक्वल होने चाहिए, ऐसा पॉजिटिविस्ट का मानना था।
तो ये पॉजिटिविज्म के अजम्पशंस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, बिहेवियर ऑफ मैन इज इक्वल टू बिहेवियर ऑफ मैटर। Just as the behavior of matter can be quantified by measures such as weight, temperature, and pressure, methods of objective measurement can be devised from human behavior. इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। बिहेवियर ऑफ मैटर कैन बी क्वान्टिफाइड बाय मीजर्स। मैटर मतलब कोई भी चीज़ आप पकड़ लो, आपके सामने अगर कोई पानी की बोतल है, उसका वेट आपको पता चलेगा, उसमें पानी कितना है, उसका टेम्परेचर आप मीज़र कर सकते हो, उसका प्रेशर कितना है आप मीज़र कर सकते हो, उसका कलर आप मीज़र कर सकते हो। बाय मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के साथ आप जो चीज़ आपके सामने पड़ी है या जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है उसको आप मीज़र कर सकते हो। ठीक उसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको भी आप मीज़र कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट, ये पॉजिटिविस्ट का थियरी है, ये एक बच्चा है, अगर इसको आप ट्रिगर करोगे, ट्रिगर यानी अगर आप इसको थप्पड़ मारोगे तो ये 5 मिनट तक रोया। तो ये पॉजिटिविस्ट जो है ये एक पोस्टुलेट्स टाइप का ही बनाएगा कि दुनिया के हर एक बच्चे को अगर आप थप्पड़ मारोगे तो वो 5 मिनट तक ही रोएगा, ना वो 1 मिनट ज़्यादा रोएगा ना वो 1 मिनट कम रोएगा। तो ऐसा तो नहीं है, बट ये एक तरह का अजम्पशन बना लिया पॉजिटिविस्ट ने कि जिस तरह से मैटर बिहेव करता है ठीक उसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर भी बिहेव करता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि in order to explain the reaction of a particular chemical to heat, it is necessary to provide exact measurement of temperature, weight, and so on. When the aid of such measurement, with the aid of such measurement, it will be possible to observe accurately the behavior of matter and produce a statement of cause and effect. Okay. यहाँ पे लेते हैं मैटर का एक आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आयरन में आप हीट दे दो तो एक नया सब्सटेंस बन के आएगा, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को आप मीज़र कर सकते हो, उसका कलर आप मीज़र कर सकते हो। यहाँ पे आयरन पे अगर आप हीट दोगे इट विल बी कॉज एंड जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इफेक्ट। तो ये जो है मैटर के साथ जो रिएक्शन होता है इट इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिएक्शन। Once it has been shown that the matter in question always react to the same way under fixed condition, a theory can be derived to explain its matter. तो यहाँ पे आयरन को अगर आप हीट करोगे एक डेफिनाइट टेम्परेचर पे 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एक नया केमिकल, एक नया जो एलिमेंट है वो बनेगा। आई एम नॉट गुड एट केमिस्ट्री, सो मुझे इतना नहीं पता है, दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो आयरन को अगर आप इस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो एक डेफिनाइट एलिमेंट, एक डेफिनाइट जो मैटर है वो निकल के आएगा। तो उसके बेसिस पे जो साइंटिस्ट है वो एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस बना सकते हैं, एक थियरी बना सकते हैं कि आयरन को अगर आप इस टेम्परेचर पे हीट करते हो तो ये एलिमेंट निकल के आता है। तो इसके लिए आपको दुनिया भर के हर आयरन को निकालने की ज़रूरत नहीं, एक पर्टिकुलर आयरन को आप निकालोगे तो इट विल बी अ यूनिवर्सल लॉ कि आयरन अगर इस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो यही मैटर निकलता है। तो पॉजिटिविस्ट का मानना ये था कि ह्यूमन के साथ भी यही होता है। जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल लिया, दुनिया के हर बच्चे को अगर आप थप्पड़ मारोगे 5 मिनट तक रोया एक बच्चा, तो दुनिया का हर बच्चा 5 मिनट तक ही रोएगा। ऐसा एजम्पशन, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन। Just a sec. From a positivist viewpoint, such methods and assumptions are applicable to human behavior. जैसे कि मैंने कहा कि जो methods हैं, जो assumptions है, जो matter पे यूज़ किया जाता है वो human behavior पे भी यूज़ किया जाता है according to the positivist, जैसे कि मैंने उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया। अब एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जैसे आज की जो यूथ है वो बहुत स्टेटसेस वगैरह डालती है कि हमारा तो दिल टूट गया, वी आर हार्ट ब्रोकन, समथिंग लाइक दैट। तो पॉजिटिविस्ट इन सब चीज़ों को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि दिल, जैसे ये यहाँ पे ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला है कि दिल सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है, उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, वो सिर्फ हमें हमारा जो ब्लड है वो पंप करता है, बाकी उसमें टूटता वूटता कुछ नहीं है, वो टूट गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का मानना होता है पॉजिटिविज्म का। वो फीलिंग्स को, इमोशंस को, इंट्यूशंस को नहीं मानते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जो दिखता है।
यहाँ पे atoms and molecules do not act in terms of meanings, they simply react to external stimuli. According to the positivist, atoms and molecules जो है वो do not act in terms of meanings. वो meanings के हिसाब से act नहीं करते, बस वो रिएक्ट करते हैं. दे रिएक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुली. वो मीनिंग्स के हिसाब से कि आज मेरा मूड ख़राब है तो मैं आज नहीं मतलब अगर ये रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन, अगर एटॉम बोलता मेरा मूड ख़राब, मैं नहीं तुम्हें एलिमेंट दूंगा, जो करना है करो, जितना हीट देना है दो, मैं रिजल्ट नहीं दूंगा, जो करना है करो, फाड़ में जाओ. अगर आयरन ने ऐसा बोल दिया तब तो साइंटिस्ट की लग गई. लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं मतलब जो मैटर है एटॉम्स है वो ऐसे नहीं बोलता है, वो सिर्फ रिएक्ट करता है टू द एक्सटर्नल स्टिमुली. इसको आयरन वाला एग्जांपल ही लेते हैं. ये आयरन, इसको हीट मिल रहा है और अगर ये एक्ट करना स्टार्ट करा और ये बोला आज मेरा मूड ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसके साथ रिएक्ट नहीं करूँगा और मैं ये नया एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं करूँगा. तब तो साइंटिस्ट की लग जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक्ट नहीं करते, दे सिंपली रिएक्ट टू द एक्सटर्नल स्टिमुली. ये जो है जो एक्सटर्नल स्टिमुली यानी एक्सटर्नल हीट को रिएक्ट करते हैं और इसके बदले में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इसी को आधार बना के जो पॉजिटिविस्ट है उन्होंने एक ह्यूमन बिहेवियर के साथ एक एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल एंटर इनटू मैरिज बिकॉज सोसाइटी नीड्स इट. यहाँ पे पीपल एक्ट नहीं करते, पीपल रिएक्ट करते हैं क्योंकि सोसाइटी को ज़रूरत है, तभी लोग जो है वो शादी करते हैं. लोगों को कोई पड़ी नहीं है शादी करने की. लोग शादी इसीलिए करते हैं ताकि सोसाइटी को ज़रूरत है, जो उनका वंश है वो बढ़ सके, सोसाइटी आगे बढ़ सके, तभी जो है लोग शादी करते हैं. ये उन्होंने पॉइंट रखा. तो इसी वजह से जो पॉजिटिविस्ट है उन्होंने कहा हाँ, अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो सकते हैं तो दोनों के लॉज क्यों नहीं सेम हो सकते, तो सोसाइटियल लॉज, नेचुरल लॉज क्यों नहीं हो सकते जैसे. तो ये पॉइंट रखा है उन्होंने. The positivist approach to human behavior applies to similar logic. People react to external stimuli and their behavior can be explained in terms of these reactions. दो यहाँ पे मैरिज का एग्जाम्पल दिया है कि they enter into marriage and produce children in response to the demands of society. जो लोग होते हैं वो मैरिज के बंधन में एंटर करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि ये सोसाइटियल डिमांड्स है. वो खुद नहीं चाहते हैं कि हमको शादी करनी है. सोसाइटी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, उनकी वर्क प्लेस, कोई भी सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस उनको मिलके फोर्स करती या फिर बोलती है, ज़रूरतें बताती है कि तुम्हें शादी करनी है, यू हैव टू रेज चिल्ड्रन, तभी जाके सोसाइटी चलेगी. इसीलिए वो शादी के बंधन में बनते हैं. तो दे डू नॉट एक्ट, दे रिएक्ट टू द सोसाइटल डिसीजंस. अब हम देखेंगे, समराइज करेंगे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म एंड व्हाट आर इट्स एक समरी टाइप जो है वो देखेंगे. फर्स्ट फीचर, it lays particular emphasis on behavior that can be directly observed. Factors like feelings and meanings are not important. जैसे कि मैंने कहा, पॉजिटिविज्म जो है वो उन्हीं फैक्ट्स पर रिलाई करता है जो दिखता है वही बिकता है. फीलिंग्स, इमोशंस, इंट्यूशन, इनको पॉजिटिविज्म नहीं मानता है. दूसरा पॉइंट है कि जो पॉजिटिविज्म है वो एम्फसाइज करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल रियलिटीज़ और रिजेक्ट करता है द स्टडी ऑफ इंटरनल एस्पेक्ट्स लाइक मीनिंग्स एंड मोटिव्स. पॉजिटिविज्म जो है, जैसे कि मैंने कहा, इमोशंस को, इंट्यूशंस को मीन नहीं करता, वो लोग, उनको मैटर नहीं करता, वो सिर्फ ऊपर की चीज़ों को ही दिखता है. जैसे कि ग्लैमर वर्ल्ड में आप फॉर एग्जांपल आजकल का ही एग्जांपल ले लो आप. अगर आप किसी ग्लैमरस सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट में देख लो तो आपको रोज़ का दिखेगा कि आज ये तो इतना खुश जी रहा है, मर्सिडीज़ में घूम रही है, समथिंग लाइक दैट. लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, एंड यू हार्डली कंसिडर अबाउट इट. तो आपको बाहर से जो दिख रहा है आप वही कंसिडर करते हो. तो पॉजिटिविस्ट भी वही करते हैं कि बाहर से जो दिख रहा है, एक्सटर्नल रियलिटीज़ को ही कंसिडर करता है. इट डजंट कंसिडर कि अंदर में क्या चल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिविज्म को.
इट गेव प्राइमेसी टू द डिस्कवरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर स्टडिंग फिनोमिनॉन। जैसे कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पिछले स्लाइड्स में भी बताया कि पॉजिटिविज्म जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे एम्फासिस या प्राइमरी इंपॉर्टेंस देता है। उसके बाद स्ट्रेस्ड अपन द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड सिमिलर टू दोज यूज्ड इन नेचुरल साइंस। ये तो मैंने पहले ही बताया कि नेचुरल साइंस जो भी साइंटिफिक मेथड से गवर्न किए जाते हैं वही मेथड्स सोशल साइंस पे भी गवर्न करने चाहिए, ऐसा जो है पॉजिटिविस्ट का मानना है और ये पॉजिटिविस्ट का मेन आइडियोलॉजी है। It focused on empiricism and rejected commonsensical speculations. Empiricism in the sense ये जो चीज़ experimentations के basis पे जो चीज़ testables होती है, positivism उन्हीं चीज़ों पे यकीन करता है। For example CID जैसे बोलते हैं ना अदालत सबूत मांगते हैं, ठीक उसी तरह से जो पॉजिटिविस्ट है वो एक्सपेरिमेंट्स मांगते हैं। कॉमन सेंसिकल थॉट्स पे बिना सबूत के बिना सर पैर की बातों पे जो है पॉजिटिविस्ट यकीन नहीं करते हैं। Positivism also focuses on formulation of theories and universality of laws and principles. जैसे कि हमने आयरन का एग्जाम्पल लिया, अगर आप आयरन पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो अगर आप अमेरिका में आयरन पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको हमारे यहाँ पे असम पे आके वही आयरन पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो आप थियोरी फॉर्मुलेट करोगे वो सेम थियोरी आप असम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ द थियोरी ऑफ यूनिवर्सलिटी जो थ्रू आउट द नेचुरल साइंसेज इम्प्लीमेंट होती है। तो पॉजिटिविज्म जो है इस थियोरी पे रिलाई करती है, थियोरी ऑफ यूनिवर्सलिटी पे। उसके बाद बेस्ड अपन नॉलेज एंड थियोरीज इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सोशल इवेंट्स। ओके, सो एक थियोरी हाइपोथेसिस करने के बाद जो है वो प्रिडिक्टेबिलिटी करती है। जो पॉजिटिविटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन आयरन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन को अगर आप हीट दो तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो एक टाइम पे कि हाँ ये इस तरह का एलिमेंट जो है वो निकल सकता है। तो पॉजिटिविस्ट जो है वो यही चीज़ ह्यूमन बिहेवियर पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर एक बच्चे को इतने टाइम तक आप थप्पड़ मारोगे तो वो 5 मिनट तक ही रोएगा, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या ऐसा उनका अजम्पशंस है कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि होने क्या वाला है अगर कोई ट्रिगर फैक्टर किया जाए तो, मतलब अंतर्यामी। Finally, positivism argues that sociological knowledge should be testable. तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है वो लोग यही चाहते हैं पॉजिटिविस्ट की जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है वो लाइक द नेचुरल साइंस लॉज ऑफ द मैटर या लॉज ऑफ द एटॉम इट हैज़ टू बी टेस्टेबल। बिना सर पैर की चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई थ्योरी फॉर्मुलेट किया गया है तो इट हैज़ टू बी टेस्टेड, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड, तभी जाके वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे रिगार्डिंग द सोसाइटियल लॉज। अब बात करते हैं अपने असली मुद्दे पे, दैट इज़ द क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि बहुत पका दिया ये पॉजिटिविज्म करके जो न्यू आइडियोलॉजिस्ट थे। तो दे वर लाइक कि क्या पॉजिटिविज्म कर रहे हो, दे वर लाइक फैक्ट्स करते हो, फैक्ट्स क्या आसमान से टपके हैं। तो जो पॉजिटिविस्ट जो थे वो हमेशा फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टिंग यही सब करते रहते हैं। तो ये फैक्ट्स कहाँ से निकलते हैं? फैक्ट्स के लिए भी आपको एक अजम्पशन लगानी पड़ेगी ना कि ऐसे फैक्ट्स जो है वो आसमान से नहीं टपकेंगे। पहले यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स। आपको मतलब अपना एजम्पशन लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फिर टेस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके फैक्ट्स निकलेगा। आसमान से तो फैक्ट्स नहीं निकलते हैं। Positivism has certain inherent limitations. Some of them are discussed below. Phenomenologists contended that fact never fell from sky but developed in a particular context. तो assumption से या particular notion से अगर न्यूटन ग्रेविटी की खोज क्यों किया, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज क्यों किया? क्योंकि उसके सर पे एप्पल गिरा तभी तो किया ना। ऐसे थोड़ी सोते सोते उसको सपना आएगा कि ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। एप्पल उसके सर पे गिरा तो उसको दिमाग में लगा कि ये क्या गिरा। तो इट हैज़ टू बी सम कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सम बेस होना चाहिए, तभी जाके वो फैक्ट्स निकलेगा।
Gradually, it was also realized that a deductive approach is less fruitful in sociology, and instead, an inductive approach would be more helpful. जैसे कि हमने देखा कि पॉजिटिविस्ट जो होते थे वो मोस्टली डिडक्टिव अप्रोच पे रिलाई करते थे. डिडक्टिव अप्रोच मतलब जो अप्रोच ऑलरेडी किए गए हैं उन्हीं के ऊपर टेस्टिंग करना, उन्हीं के ऊपर मतलब मॉडिफिकेशन करना. दैट वे द डिडक्ट, वो डिड्यूस करते थे थियरीज को, नए चीज़ों को प्रमोट या इन्वेंशंस नहीं करते थे. लेकिन सोशियोलॉजिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो डिडक्टिव अप्रोच जो है इट हैज़ प्रूव टू बी लेस हेल्पफुल, एंड इंडक्टिव अप्रोच यानी कि नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव अप्रोच जो है दैट हैज़ प्रूव टू बी मोर हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस. Positivism, a misunderstanding of reality. Positivism was also considered a fundamental misunderstanding of reality. Alfred Schwartz contended that humans construct their world through common sense, ethical values and assumptions. तो पॉजिटिविज्म ने जो है एक इल्यूजनरी जो वेल है, इल्यूजनरी वेल क्रिएट किया था ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ऑफ द ह्यूमन कंस्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी. रियलिटी से कोसों दूर एक इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट किया था, क्योंकि इंसानी सोसाइटी जो है वो बनता है इमोशंस के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, कॉमन सेंस के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर. अगर इंसान के पास वैल्यूज़ ना हो, संस्कार ना हो, एथिक्स ना हो, इमोशंस ना हो, तो सब जानवर बन जाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगी दुनिया. Positivists were also criticized for their own emphasis on universalism, which is not possible on sociology. यूनिवर्सलिज्म का जो पोस्टुलेट है वो मैंने अच्छे से समझाया इन केस ऑफ आयरन. आयरन की जो पोस्टुलेट आप अमेरिका में बनाओगे वो आपको हमारे असम में भी इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा. दिस इज़ द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सलिज्म. लेकिन वही सेम चीज़ आप इंसानों के साथ नहीं कर सकते हो. जो अमेरिका का इंसान है वो इंडिया के इंसान के साथ बहुत अलग है, तो उनका बिहेवियर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनका रहन सहन, कल्चर सब कुछ अलग है, तो वो चीज़ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. Adorno indicates that social life exists in layers and positivist focuses only on one or two layers. जैसे कि हमने बोला कि पॉजिटिविस्ट जो है वो ऊपर ऊपर की ग्लैमरस चीज़ों को, ऊपर ऊपर की चीज़ों पे ही फोकस करता है, लेकिन इंसानी जीवन ऊपर ऊपर की चीज़ों पे लिमिटेड नहीं है. एक है फिजिकल बॉडी, उसके बाद है मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी. इंसान की बॉडी बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है, जो हमें हर इंसान को हर एक रोल प्ले करना पड़ता है इस टाइम ऑफ सिचुएशन, कभी माँ का, कभी बेटी का, एवरी काइंड ऑफ रोल, एवरी काइंड ऑफ लेयर्स, जो कि पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं. एडोर्नो जो है ये पॉजिटिविस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं. Positivist explanation are also difficult to test contrary to their explanation. Okay. यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिविस्ट ने बोला है कि हर एक चीज़ जो है वो टेस्ट होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए. तो आप सारे इंसानों को एक लेबॉर्टरी में बंद कर दो दुनिया के और टेस्ट करो, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए इस बात पे भी पॉजिटिविज्म को क्रिटिसिज्म किया गया है. Again, we have come across our last point, that is possible fallouts of overemphasis on positivist sociology is emergence of scientific social theories like racial superiority, which have dangerous fallouts. जो positivist theories थे, मतलब जब जो positivist theories थे, जो overemphasis of positivist theories थे, sociology था, उसके जो पॉजिटिव फॉलआउट्स हुए थे उसके रिज़ल्ट में बहुत सारी जगह पे, मार्क्सिस्ट वाले जगह पे जो है रेशियल सुपेरियरिटी हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे रायोट्स हुए थे, डेंजरस इवेंट्स हुए थे, मारा काटी हुई थी, और ये एक तरह से पॉजिटिविज्म की वजह से ही हुआ था. पॉजिटिविज्म की वजह से यूनिवर्सल मतलब एक तरह का रेशियल सुपीरियरिटी आ गया था, क्योंकि बोला गया था कि सब लोग सेम हैं, तो एक तरह का रेशियल सुपीरियरिटी आ गया था, जिसकी वजह से जो इन्फीरियर क्लास ऑफ ग्रुप्स थे वो लोगों ने दंगे फसाद करने स्टार्ट कर दिए थे.
तो आगे हमारे कंक्लूजन की ओर, जहाँ पे हमने देखा कि व्हाट आर वे द पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म, उसके क्रिटिसिज्म क्या थे, एंड ओवरऑल पॉजिटिविज्म से हमको क्या सीखने को मिला। ठीक है जी, तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।